हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एके टॉपर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज स्पेशली डिजाइन फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल स्टेट बोर्ड्स एंड ओपन लर्निंग बोर्ड्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 दिया हुआ है। दे विड्रॉ रेगुलरली 10,000 फॉर 6 मंथ। 10,000 6 महीने तक निकाले गए हैं। और ऐसा कब तक किया गया है? 30 सितंबर तक। मतलब इन्होंने पैसे निकालने अप्रैल से शुरू किया और सितंबर तक ऐसा काम किया है। कहता है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम के हिसाब से फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2025। मतलब है बेटा आईओडी केवल सितंबर तक की निकालनी है आपको। 6 महीने तक की आईओडी निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ। लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको पूरा लिखना है बेटा वहां पे एग्जाम में। एक्स का चेक करो, एक्स ने क्या किया है? 10,000 रुपए निकाले हैं और ऐसा 6 महीने तक किया है, तो इंटू में 6 कर दिया मैंने। अगर 12 तक होता तो इंटू में 12 करता। 6 महीने तक निकाले हैं तो इंटू में 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा पर एनम का है, पूरे साल का 10% है। अब आपको निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड, कितने टाइम तक पैसा यूज किया गया होगा। तो लिखोगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड इक्वल टू क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब चेक करो बेटा, पहली ड्राइंग कब की गई होगी ये चेक करना है। और देखो 6 महीने तक का ही निकाला है तो केवल 6 मंथ लिख कर रख लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहीं तक पैसे निकले और यहीं तक का आईओडी मांग भी रहा है आपसे। अब चेक करना आपने पहली ड्राइंग कब की होगी बेटा। पहली ड्राइंग एक्स ने कब की है? देखो कहता है एक्स विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसने हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग की है 1 तारीख को। तो एक मुझे बताओ टाइम लेव आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली तारीख को ही अप्रैल में ड्राइंग की है इन्होंने। इसके बाद कितना पीरियड बच गया? 6 महीने पूरे बच गए ना बेटा, क्योंकि 1 अप्रैल को ही ड्राइंग कर ली है इन्होंने, तो पूरा ये मंथ भी काउंट होगा। तो 6 महीने हो गए। आखिरी ड्राइंग कब की है? सितंबर 1 तारीख को, तो 1 महीना ये बचा। तो ये आ गया आपका 3.5 एवरेज पीरियड। 3.5 महीने तक एवरेज ये पैसा यूज किया गया है। अब करोगे डिवाइड बाय 12। 12 करने का रीजन इतना है बेटा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये 10% पूरे साल का है पर एनम का। तो इसको भी तो आपको मंथ में करना पड़ता है कन्वर्ट, इसके लिए आप डिवाइड बाय 12 करते हो। पॉइंट हटा दो यहाँ से, एक जीरो आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 6 2 जा, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 जा, 5 इंटू में 35 कर दो, 175। और एक जीरो और बच गया, 1750 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, केस नंबर 2। अब देखो बेटा, अब आते हैं बेटा केस नंबर 2 पे। वाई विड्रॉ कर रहा है। वाई कितना विड्रॉ कर रहा है? ये भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है और ऐसा 6 महीने तक कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। अब निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड, मतलब ये जो पैसा है एवरेज कितना यूज किया वाई ने। तो देखो बेटा वाई ना हर मिडिल ऑफ एवरी मंथ ये पैसा निकाल रहा था, हर महीने की 15 तारीख को। तो यानी कि अप्रैल 15 तारीख को पैसा निकाला होगा उसने। इसके बाद मुझे बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड इसने पैसा यूज किया होगा। 15 अप्रैल को निकाला है, मतलब अप्रैल का आधा महीना बच जाएगा और ये 5 महीने बच जाएंगे, तो कितना हो गया? 5.5। आखिरी ड्राइंग कब की गई होगी? 15 सितंबर को। तो अब केवल कितना महीना और बच रहा है पैसा यूज किया गया होगा? आधा सितंबर और, तो 0.5 कर दो। आधा का मतलब कितना हो गया? 0.5 डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया बेटा? 3। और क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो है ये पूरे साल का, इसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर दो। काटो इसको, 4 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से कर दो इसको, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 से कर दो 2 5 जा, 5 3 जा बेटा 15 हो जाएगा। 2 0 और बचते हैं, 2 0 ले लो, 1500 आ जाएगा आपका। आई होप बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं बेटा अपने केस 3 की तरफ। देखो केस 3 में क्या कहता है, विड्रॉ कर रहा है पैसा
एंड ऑफ एवरी मंथ, तो जेड में भी निकाल लो, 10,000 है, 6 महीने तक पैसे निकाले गए इसलिए 6 से इंटू कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 10% है, तो 10/100 कर दिया हमने। एवरेज पीरियड निकालना है, अब निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड। इस बार बेटा हर महीने के एंड में, मतलब 30 तारीख या 31 तारीख को पैसे निकले गए हैं। यानी कि देखो पहली ड्राइंग की गई होगी कब, अप्रैल 30 को, तो इसके बाद केवल कितना बच गया, अप्रैल तो ले नहीं पाओगे अब, तो केवल 5 महीने बचते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। आखिरी ड्राइंग हुई होगी बेटा 30 सितंबर को, तो सितंबर में कभी पैसा यूज नहीं हो पाया, वो पैसा यूज नहीं कर पाए तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 2.5 आ जाएगा। अब क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा ये पूरे साल का है, तो इसको आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 कर दिया, इसलिए पॉइंट हटाओ, एक 0 आ गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको काट दो 2 कट जाएगा, 2 से काटो इसको 5 आ जाएगा, 5 इंटू में 25 कर दो 125, अभी भी कितना 0 बचा है बेटा, एक 0, 1250 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने खत्म किया, जहां पे हमने देखा केवल 6 महीने तक ही विड्रॉ कर रहा था पार्टनर रेगुलरली, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6 महीने का मांगा गया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ईच ऑफ द पार्टनर विदड्रॉ 20,000 रेगुलरली। हर पार्टनर 20,000 रुपए निकाल रहा है हर महीने तक। कहता है दुर्गा विदड्रॉ इन द बिगिनिंग, साल हर महीने की स्टार्टिंग में, ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ। बेटा यहां रुक जाना, शुरुआत के बस 6 महीने तक पैसा निकाला गया है, पूरे साल नहीं निकाला गया है। और एक बात और देखो, ईयर एंड 31 मार्च 25 है, मतलब ईयर शुरू हुआ होगा 1/4/24 से। अब देखो और क्या कहता है, लक्ष्मी ने विड्रॉ किया मिडिल ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ, और सरस्वती ने विड्रॉ किया बेटा एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, फॉर 6 मंथ। कहता है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। बेटा यहां तक क्वेश्चन एकदम सेम है, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला। लेकिन यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपको आईओडी इस बार बेटा सितंबर का नहीं देना है, 31 मार्च का मांगा गया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल की है। बेटा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस डिफरेंस इतना ही है, उस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल 6 महीने की मांगी गई थी, इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च पूरे साल की मांगी जा रही है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ आईओडी। पहले दुर्गा की आईओडी निकाल लेते हैं। देखो तीनों पार्टनर्स ने 20,000 ही निकाला है रेगुलरली, दुर्गा ने भी 20,000 निकाला है, और ऐसा कब तक किया है, शुरू के 6 महीने। देखो बोल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, शुरू के 6 महीने में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, लेकिन निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के लिए इस बार लो बेटा पूरा, अप्रैल, मई, जून, जैन, फेब, मार्च। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने पूरे 12 महीने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने की नहीं पूरे साल की मांग रहा है, तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। अब देखो बेटा आपको ये बात तो पता ही है एवरेज पीरियड के लिए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होता है डिवाइड बाय 2। बेटा पहले आप ये चेक करो कि ना इन्होंने ड्राइंग कब की है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक ही ड्राइंग की है। बिगिनिंग का मतलब हर 1 तारीख। तो देखो पहली ड्राइंग कब की है, अप्रैल, और क्योंकि आईओडी आपसे कहां तक की, मार्च तक की मांगी जा रही है, तो आप पूरा यहां तक का टाइम चेक करोगे। अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए पूरे, 12, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्राइंग की गई है। बेटा आखिरी ड्राइंग कब की गई होगी, सितंबर 1 को, तो यहां से चेक करो मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने। सितंबर इसलिए लिया है क्योंकि 1 तारीख को ही निकाल लिया है पैसा, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया, 19 डिवाइड बाय 2, 9.5 आ जाएगा, 9.5। और क्योंकि बेटा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूरे साल का है, पर एनम का है, इसको मंथ्स में आपको करना पड़ता है, इसलिए डिवाइड करते हैं 12 से। पॉइंट हटा दो, एक 0 आ गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको काट दो 2, 2 से इसको काट दो 10, 1 इंटू में पहले 95 कर लो, और 2 0 आपके आ गए, 9,500 हो जाएगी बेटा आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी में भी यही है सेम,
ड्राइंग कब तक की है इन्होंने? 20,000 हर 6 महीने तक शुरुआत में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब निकालना पड़ेगा बेटा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड में ध्यान देना है कि इन्होंने ड्राइंग कब की है। देखो मिडिल ऑफ एवरी मंथ की है, हर महीने की 15 तारीख, यानी कि अप्रैल की भी 15 तारीख को और सितंबर की 15 तारीख को लास्ट ड्राइंग जो हुई होगी। तो पहली ड्राइंग के बाद देखो टाइम पीरियड कितना बच रहा है बेटा। अप्रैल की 15 को अगर ड्राइंग हुई है तो अप्रैल का आधा महीना तो चला गया, आधा महीना अभी भी बचता है, तो आधा ये और ये 11 महीने और 11.5 हो जाएंगे। आखिरी ड्राइंग कब की गई है? सितंबर 15 को, आधा महीना सितंबर का और 6 महीने ये बच जाएंगे, तो 6.5 डिवाइड बाय कर दो 2। 18 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे कर दो इंटू में 9 डिवाइड बाय आ जाएगा 12। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से काट दो उसको 2, 2 से काट दो 10 आ जाएगा। 1 इन 2 में कर दो 9, 9 आ गया। कितने जीरो बच रहे हैं? 3, 9,000 आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब बात करते हैं किसकी? सरस्वती। सरस्वती में भी चेक करो बेटा, 20,000 इन्होंने भी विड्रॉ किया था और ऐसा 6 महीने तक किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका भी 10% पूरे साल का है। आपको निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड निकालने के लिए इस बार आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। इनका टाइम पीरियड चेक करो, ड्राइंग कब कब की है इन्होंने? हर महीने एंड ऑफ एवरी मंथ की है बेटा, मतलब हर महीने के लास्ट में। तो पहली ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल 30 को, और आखिरी ड्राइंग कब की होगी? 6 महीने तक ड्राइंग हुई है तो सितंबर 30। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए बेटा? 11। और क्योंकि बेटा आखिरी ड्राइंग सितंबर 30 को हुई है, इसके बाद टाइम पीरियड चेक करो कितना हो गया? 6 महीने, क्योंकि सितंबर आप ले नहीं पाओगे। डिवाइड बाय कर दो 2, ये आ जाएगा आपका 8.5, कर दो 8.5 डिवाइड बाय 12, पॉइंट हटा दो, 1 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से काट दो इसको 2, 2 से काट दो इसको 10। 1 इन 2 में 85 करोगे तो 85 आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ 2 0 बचते हैं तो 2 0 ले लो, 8,500। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक बात और, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। हमें ड्राइंग गिवन होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन रहेगा, हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो चलो करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राम मंथली ड्राइंग। आपको राम की मंथली ड्राइंग निकालनी है। यहाँ पे कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हर केस के हिसाब से उनकी ड्राइंग निकालनी है आपको। व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। आईओडी आपको 10% पर एनम दिया गया है। केस 1 क्या कहता है बेटा? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2600। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2600 है। कहता है ही विदड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स अमाउंट हर बार निकाला गया है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने में, ठीक है, निकाला गया है पैसा। यहाँ कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि 6 महीने तक निकाला गया है, तो आप ऐसा एज्यूम करोगे कि 12 महीने तक पैसा निकाला गया होगा। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट विदड्रॉन, मंथली विदड्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसमें लिखोगे बेटा आईओडी कितना है? 2600। 2600 तो पहले से ही आईओडी है। क्योंकि बेटा मुझे ड्राइंग का अमाउंट नहीं पता तो मैं लेट करूंगा उसको, लेट द अमाउंट ऑफ विदड्रॉन एक्स ले लिया। ऐसा काम जो ड्राइंग की गई है वो 12 महीने तक की गई है, इनटू में 12 कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब निकालते हैं एवरेज पीरियड, अप्रैल, मई, जून, फेब, मार्च, 12 महीने हैं बेटा। अब देखो पहले इन्होंने ड्राइंग कब की है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और ऐसा साल के एंड तक करते रहे हैं। तो देखो टाइम लेव आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है, तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया? पूरे 12 के 12 महीने बच गए। आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को हुई होगी तो 1 महीना बच गया। डिवाइड बाय 2, 6.5 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथ में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 12, पॉइंट हटा दो यहाँ से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी काट सकते हो आप, 5 से काट दो इसको 20, और ये 5 से कट जाएगा 13 आ जाएगा। 20 बेटा यहाँ जाएगा तो इंटू होगा, इधर से इस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा। 20 इंटू में 2600 करो,
आ जाएगा आपका 52,000, और जब आप x में 13 को इंटू करोगे तो आएगा 13x। x हटाओ यहाँ से, 52,000 डिवाइड बाय 13, काट दो उसको, 4 आ जाएगा बेटा। तो आपकी मंथली ड्राइंग कितनी हो गई बेटा? 4,000। चलते हैं अब बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। केस 2 में देखो बेटा 2400 दिया हुआ है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। करो केस 2 को, सॉरी आईओडी कितना है 2400 इक्वल टू मंथली ड्राइंग को x मान लिया था, 12 महीने तक ड्राइंग हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कितना है बेटा? देखो इस बार इन्होंने हर महीने मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग की है, मतलब पहली ड्राइंग हुई 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद देखो मार्च से कितना टाइम पीरियड बच रहा है, आधा महीना अप्रैल का और 11 महीने ये 11.5। आखिरी ड्राइंग कब की गई होगी बेटा? मार्च 15 को, तो आधा महीना मार्च का बचता है, आधा का मतलब 0.5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, 6 आ गया। और क्योंकि बेटा हम ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 से 12 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब इधर से इसको इंटू कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 24,000, 10 से इंटू करोगे 2400 में, तो x से इंटू करो 6 में तो 6x हो जाएगा। x इक्वल टू क्या करो 24,000 डिवाइड बाय 6, काटोगे 4 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगी इंटरेस्ट आपकी ड्राइंग, 4,000 आ गई आपकी बेटा ड्राइंग, तो लिखोगे x इक्वल टू 4,000। तो चलते हैं बेटा अपने केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में देखो बेटा आपको आईओडी 2200 दी गई है और एंड ऑफ ईच मंथ इन्होंने ड्राइंग की है पूरे महीने, तो निकालो जरा 2200 आईओडी है इनकी। ड्राइंग को हम x सेलेक्ट कर चुके हैं, पूरे 12 महीने तक पैसे निकाला है, इंटू 12 कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 हो जाएगा, 10% है क्योंकि। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड की बेटा। एवरेज पीरियड चेक करना जरूरी है यहाँ पे। देखो एंड ऑफ एवरी मंथ पैसे निकाले हैं इन्होंने, एंड का मतलब है हर महीने की लास्ट डेट। अप्रैल 30 को पैसा निकाला गया होगा, तो मुझे बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? अप्रैल 30 को ही पैसा निकला है तो अप्रैल तो कंसिडर नहीं होगा, लेकिन 11 महीने कंसिडर किए जाएंगे, तो 11 हो गया। आखिरी ड्राइंग की गई होगी 31 मार्च को, लास्ट डेट पे तो पैसा ही निकाला है, तो इसमें तो कुछ टाइम बचता ही नहीं है, 0 कर दो, डिवाइड बाय 2, 5.5 आ जाएगा, 5.5 डिवाइड बाय 12, पॉइंट हटा दो, 0 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल से कट जाएगा 20, इसको भी काट दो, 55 को 11 आ जाएगा, 20 से 2200 में इंटू कर दो, 44,000 हो जाएगा, 44,000। x से इंटू करोगे 11 में आ जाएगा 11x, x इक्वल टू कर दो 44,000 डिवाइड बाय 11, आ गया आपका 4, तो x इक्वल टू हो गया आपका 4,000। तो स्टूडेंट पहला ऐसा क्वेश्चन हमने खत्म किया जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, अमाउंट ऑफ विड्रॉन, ड्राइंग का अमाउंट निकालना था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको ड्राइंग अमाउंट को लेट कर लेना है x। बाकी जो रूल्स हमने लगाए थे पिछले क्वेश्चंस में वही सेम रूल्स यहां पर भी लगेंगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर से गिवन होगा, यहां तक कि आपको ड्राइंग भी गिवन होगा। आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, गंगा, यमुना एंड सरस्वती आर पार्टनर्स, each partner regularly withdraw 10,000 per month as given below। गंगा विड्रॉ करती है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यमुना विड्रॉ कर रही है बेटा मिडिल ऑफ द मंथ, और सरस्वती विड्रॉ कर रही है एंड ऑफ द मंथ। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज 13,000, 12,000 एंड 11,000। तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। कहता है डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है ड्राइंग का। तो बेटा जब ड्राइंग आपको गिवन नहीं थी तो हमने उसको लेट किया था x। अब इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है तो उसको लेट कर लोगे x, तो लिखोगे लेट इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू x। कंप्यूटेशन ऑफ आईओडी करोगे, पहले गंगा का चेक करते हैं, पहले केस 1 चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है 13,000, ड्राइंग का अमाउंट भी आपको गिवन है बेटा 10,000 पर मंथ। कुछ ना बताए तो पूरे साल का लेते हैं,
तो 12 महीने तक विड्रॉ किया होगा ऐसा मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता तो x मान लेंगे, x/100 हो जाएगा। एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इनका बिगिनिंग ऑफ मंथ है बेटा, तो निकालो जरा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, पूरे 12 महीने तक ड्राइंग हुई है। क्योंकि बिगिनिंग में कर रही है ड्राइंग तो अप्रैल 1 तारीख को इन्होंने ड्राइंग किया होगा। बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया? पूरा 12 महीना बच गया क्योंकि 1 अप्रैल को ही ड्राइंग हो गई है। आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को हुई होगी तो केवल 1 महीना बचा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6.5 आ गया। यहाँ पे ले लो 6.5 डिवाइड बाय 12, पॉइंट हटा दोगे बेटा आ जाएगा 0। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 10 इंटू में 65 कर दो, 650 हो गया बेटा। तो 650 इंटू में x करोगे 650x हो जाएगा। और यहाँ पे 13,000 है, x इक्वल टू करोगे 13,000 डिवाइड बाय 650। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 65 से काट दो, 2 टाइम्स में 130 कट जाएगा, 2 0 बच गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्राइंग कितना हो गया? 20%। अब करेंगे अपना बी पॉइंट। चलिए बी पॉइंट को भी ले लेते हैं। देखो बी पॉइंट क्या बोलता है, देखो जरा, कितनी ड्राइंग है, कितनी इंटरेस्ट ड्राइंग है? 12,000। ड्राइंग है आपकी 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो एक्स ले रखा है हमने। अब निकालते हैं बेटा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड देखो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया बेटा, मिडिल ऑफ द मंथ किया है ड्राइंग, मतलब 15 अप्रैल। इसके बाद जरा चेक करो कितने महीने बच रहे हैं मार्च तक, 11.5। और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? 15 मार्च को, कि आधा महीना बच जाएगा इसका भी। डिवाइड बाय 2 करोगे 6 आ जाएगा, कर दो 6/12, काटो जरा इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब 100 बचा है, 100 इंटू में 6 करोगे तो 600 हो जाएगा, और इंटू में x करोगे तो 600x, ये आ गया 12,000। x इक्वल टू क्या करोगे बेटा? 12,000 डिवाइड बाय 600, 6 से काट दो 2, x आ गया आपका 20%। अब करते हैं बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखो क्या हुआ है, एंड में हुआ है विड्रॉ। अब चेक करो बेटा, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 11,000, ड्राइंग 10,000 की है, पूरे 12 महीने तक रेट ऑफ इंटरेस्ट x मान चुकी हो बेटा। एवरेज पीरियड निकालना है क्योंकि अब ड्राइंग इन्होंने एंड ऑफ द एवरी मंथ की है, तो पहली ड्राइंग हुई होगी 30 अप्रैल को, तो अप्रैल का मंथ तो काउंट कर नहीं पाओगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में, 11 महीने बचते हैं। प्लस मार्च में 31 मार्च को हुआ होगा तो 0 बचता है टाइम पीरियड। 5.5 5.5/12 कर दोगे, पॉइंट हटा दो बेटा, 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू में 55 करो, 550x हो जाएगा बेटा, क्योंकि x से भी इंटू कर रहे हो। ये 11,000 है, x इक्वल टू करोगे 11,000 डिवाइड बाय 550। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 55 2 जा 110, x आ गया आपका 20%। तो स्टूडेंट्स हमने इस केस को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। एक बात का ध्यान देना बेटा, जो एग्जामिनर है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में केवल 3 तरह की गेम आपके साथ खेल सकता है। देखो 3 चीजें नॉर्मली होती हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। 3 चीजें क्या? एक तो होगा आईओडी, एक होगा ड्राइंग का अमाउंट, और तीसरा होता है आपका इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग। बेटा देखो, जब इनमें से ना कोई एक चीज पूछेगा तो बाकी की 2 देगा। अगर आईओडी आपसे मांग रहा है क्वेश्चन, तो ये दोनों चीजें आपको गिवन होगी। अगर क्वेश्चन आपसे मांग रहा है कि ड्राइंग का अमाउंट निकालो, तो आईओडी भी गिवन होगा, इंटरेस्ट रेट भी गिवन होगा। अगर क्वेश्चन आपसे मांगता है इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग, तो आईओडी गिवन होगी और ड्राइंग अमाउंट भी गिवन होगा। मतलब अगर कोई भी इसमें से एक चीज मांगता है क्वेश्चन, तो बाकी की 2 चीजें आपको हमेशा गिवन होंगी। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? सो स्टूडेंट्स, हमने मंथली बेस्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलते हैं बेटा क्वार्टरली बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स गो। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंप्यूट राम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% per annum as on 31/3/26 in each of alternative cases. Case 1, if he withdraw 4,000 in the beginning of each quarter. Case 2, if he withdraw 4,000 in the middle of each quarter. Case 3, if he withdraw 4,000 at the end of each quarter. बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो मंथली बेस थे। पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं। वैसे ही बेटा पूरे साल के अंदर 4 ही क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को
सॉल्यूशन चेक करेंगे, लिखेंगे बेटा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको पूरा लिखना होता है बेटा एग्जाम में। पहला केस चेक करते हैं बेटा, केस 1 आईओडी निकाल रहे हैं हम लोग। 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं बेटा। बिगिनिंग का मतलब तो आप समझते हो 1 तारीख। हाँ, क्वार्टर का मतलब है बेटा हर 3 महीने बाद, और पूरे साल में होते हैं 4 क्वार्टर। तो 4000 इंटू में कर दो 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बेटा मैंने दिया नहीं था, लिख लो। हाँ दिया तो क्वेश्चन में, देखो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10/100 लिखो। अब निकालेंगे एवरेज पीरियड। सेम यहाँ पे भी वही होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो देखो जरा बेटा यहाँ पर एवरेज पीरियड कैसे लेना है, इसका ध्यान देना है आपको। अप्रैल मई जून जैन फेब मार्च। बेटा क्योंकि आप यहाँ पर मंथली कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो मंथ के हिसाब से नहीं देखोगे, 4 क्वार्टर्स के हिसाब से देखोगे। देखो अप्रैल मई जून 3 महीने का हो गया क्वार्टर 1, इसको लिख लो Q1। ये हो गया आपका Q2, ये हो गया आपका Q3 और ये हो गया आपका Q4। ये 4 क्वार्टर हो गए बेटा। जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे तो पूरे क्वार्टर को समझना है, तो पूरे 4 क्वार्टर के हिसाब से चलना, मंथ के हिसाब से नहीं तो फंस जाओगे। अब देखो बेटा इन्होंने क्या किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है, मतलब इस क्वार्टर के, ये पूरा क्वार्टर है 3 महीने का, इसके शुरुआत में निकाल लिया। तो इस पूरे क्वार्टर को भी काउंट करोगे ना, कितने क्वार्टर बच जाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इस क्वार्टर के शुरू में ही निकाल लिया तो ये क्वार्टर भी काउंट होगा 1, और उसके बाद कितने 3, 4 क्वार्टर। आखिरी ड्राइंग हुई होगी आखिरी क्वार्टर के स्टार्टिंग में, तो ये भी पूरा क्वार्टर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, 2.5। तो ये आ गया 2.5। रेट बेटा पर एनम के हिसाब से है। अब आपको क्वार्टरली आपको इसको कन्वर्ट करना है रेट को, तो डिवाइड बाय कर दो 4, पॉइंट हटाया 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कट हो जाएगा, 10 4 जा 40, 40 इंटू में 25 कर दो, 1000 आ जाएगा बेटा। चलिए केस 2 करते हैं। केस 2 में देखो, केस 2 में भी ऐसी ड्राइंग हुई है 4000, 4 बार ही कर पाएगा ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एवरेज पीरियड पे ध्यान देना, इन्होंने मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर किया है, क्वार्टर चेक करो। अब समझो बेटा ध्यान देना, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है पहले क्वार्टर के बीच में, तो यानी कि इसके बाद कितना क्वार्टर और बच गया, आधा, और ये 3, 3.5 हो जाएगा। फिर आखिरी ड्राइंग हुई होगी आखिरी क्वार्टर के बीच में, मिडिल में, इसके बाद कितना क्वार्टर बच गया, 0.5 डिवाइड बाय 2 कर दो। आगे आपका 2/4, काट दो इसको, 2 से इसको काट दो आप, 2 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 2 जा हो जाएगा बेटा 8, और ये 2 0 आ गया, 800 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा अपने थर्ड केस पे। थर्ड केस पे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो थर्ड केस में क्या हुआ बेटा, 4000 इन्होंने निकाला हर क्वार्टर इंटू में 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड की। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, एंड का मतलब है हर क्वार्टर के लास्ट में निकाला गया होगा। बेटा पहले क्वार्टर के एंड में निकाला तो ये क्वार्टर तो बचा ही नहीं, इसके बाद के कितने क्वार्टर बच गए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के हिसाब से पहली ड्राइंग कब हुई बेटा, पहले क्वार्टर के एंड में, तो इसके बाद कितने क्वार्टर और बच गए, 3। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, आखिरी क्वार्टर के एंड में, तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, 0 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, आ जाएगा 1.5। और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है उसको आपको क्वार्टरली करना है, तो डिवाइड बाय कर दो 4, 0 किया, 0 आ गया यहाँ पे। अब देखो बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 इंटू 4, अच्छा सॉरी बेटा 4 से 4 कट कर दो, 4 इंटू में 15 करो, कितना हो जाएगा 60, और 1 0 और बचता है, 600 आ जाएगा आपका आईओडी। तो बेटा आपका ये आईओडी वाला पॉइंट भी पूरा खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी क्वेश्चंस को बाय सिंपल मेथड अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा प्रोडक्ट मेथड के साथ। अगर बच्चों आपको आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मैं जरूर आंसर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।